संसद के मानसून सत्र से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। काले कपड़े और काली पट्टी पहनकर यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इस प्रोटेस्ट में, इस प्रदर्शन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। अखिलेश यादव भी इस प्रदर्शन का हिस्सा है। तो आज पूरा विपक्ष लामबंद होकर, एकजुट होकर प्रोटेस्ट कर रहा है। कुछ सांसदों ने यहां पर काले कपड़े पहने हैं और कुछ सांसदों ने बकायदा काली पट्टी पहनी है। ये देखिए तस्वीरों में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, तमाम सांसद आज बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आपको दिखा रहे हैं लोकसभा की कार्यवाही जो कि शुरू हुई है। सुबह हंगामे के बाद 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। आइटम नंबर 5 माननीय श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथासूचीबद्ध पराक्रम समिति 2024-25 का छठा प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 6 माननीय श्री विजय कुमार दुबे जी। आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख तथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 11वां और 12वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 7 माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे विपक्ष का लामबंद होकर प्रोटेस्ट संसद भवन के गेट पर। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। बिहार के SIR के मुद्दे पर यह बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। नहीं, सीधी बात है। जो कहना है वो यहाँ कह रहे हैं, न्यायालय में कहेंगे और ये कहेंगे किसी पार्टी के इशारे पे जब इस प्रकार की बेदखली की परियोजना चलाते हैं तो इतिहास भुगतेगा, लोकतंत्र लहूलुहान होगा। सर, जो सत्ता पक्ष वो कह रहा है कि जो लोग मर गए हैं, जो लोग नहीं है, जिनका 2 जगह उनका ही नाम एलिमिनेट। सत्ता पक्ष प्रवक्ता हो गया क्या चुनाव आयोग का? इसी से तो कह रहा हूँ, ये देखिए मोसेरे भाई फलाना फलाना, ये दादागिरी कर रहे हैं। एक तो लोकसभा के अध्यक्ष के गरिमा और उनके द्वारा निकाले गए नोटिस कि कोई राजनीतिक दल मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन जिस ढंग से ये कर रहे हैं ये दादागिरी है। दादागिरी के सिवा और कुछ नहीं है। सर, SIR के मुद्दे को लेकर आज तीसरा दिन है, लगातार विपक्ष का प्रोटेस्ट जारी है। आज तो काले कपड़ों में पहनकर एक संकेत भी दिया है और विपक्षी कह रहा है कि आप लोग गला घोंट रहे हैं लोकतंत्र का। देखिए, सदन की ये सोची समझी रणनीति है। ये तीसरा दिन नहीं, पहले दिन उन्होंने पहलगाम की बात कही। पहले दिन सदन को पहलगाम के नाते नहीं चलने दिया, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने खड़े होकर कहा था आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है और उसमें जो भी चर्चा करना चाहते हैं वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय कर देगी, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। और उसी दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी स्पीकर साहब की अध्यक्षता हुआ। 16 घंटे पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पे लोकसभा में समय मुकर्रर हो गया, 9 घंटे राज्यसभा में हो गया। अब इन्होंने SIR के बिहार की बात उठा ली, उस पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है। और सरकार वो ले तो आए, कोई मतलब प्ले कार्ड को डिस्प्ले करके चर्चा होती है। सदन को बाधित कर रहे हैं। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। अरे वो सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। सदन जब चलेगा तो निश्चित तौर से उनको बोलने का अवसर मिलेगा, लेकिन वो जानबूझ करके ये लोग केवल इस लोकसभा को बिहार के एजेंडे पे ले जाना चाहते हैं। लेकिन अभी तक तो ये चुनाव में हार का ठीकरा EVM पे फोड़ते थे, अब ये मतदाता सूची पे है, तो इससे साफ है पराजय स्वीकार कर ली। और हमारे साथ इस वक्त 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, सुमंत और शिवम, दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमंत, आज सत्र का तीसरा दिन है। जिस तरीके से हंगामा चल रहा है, आपको लग रहा है कि सदन आगे सुचारू रूप से चल पाएगा? बिल्कुल। देखिए प्रत्युष, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि सुबह से दिल्ली में बारिश हो रही है, तो इस बारिश की वजह से भले ही दिल्ली में तापमान कम हो, लेकिन यहां से चंद कदमों की दूरी पर आप जो संसद भवन मेरे पीछे, ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, वहां पे सियासी तापमान काफी हाई है। लेकिन आज लगातार दूसरा दिन था जब विपक्ष के तमाम पार्टियों के जो सांसद हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो और तमाम जो पार्टियां हैं,
उनके नेताओं ने मकर द्वार पे विरोध प्रदर्शन किया। एसआईआर वापस लो, वी वांट जस्टिस, इसी नारे के साथ कल भी और आज भी विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से संसद की कार्यवाही संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई, 5 से 10 मिनट तक चली और उसके बाद 12 बजे तक सदन को स्थगित करना पड़ा, लोकसभा को भी राज्यसभा को भी। जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है, उसमें ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि सदन कब सुचारू रूप से सदन के बाहर और सदन के भीतर। ठीक है, सुमंत आप बने रहिए, मैं शिवम का रुख कर रहा हूं। शिवम, आखिर लोकसभा अध्यक्ष को क्यों कहना पड़ा कि सड़क का व्यवहार आप सदन के भीतर ना कीजिए? देखिए बिल्कुल प्रत्युष, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, ये तीसरा दिन है लगातार। बीते 2 दिनों की बात करें तब भी सदन चल नहीं पाया और विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है। विपक्ष का कहना है कि चाहे वो बिहार एसआईआर का मुद्दा हो या फिर पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, इन पर संसद में चर्चा होनी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी इस पर जवाब दें। यही एक वजह है कि बीते 2 दिनों में भी लगातार प्रोटेस्ट हुआ और आज तीसरा दिन भी प्रोटेस्ट की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रहा है। दरअसल विपक्ष का ये मानना है कि अगर अभी फिलहाल इस मुद्दे को दबाकर संसद चलने लग जाती है तो फिर आगामी समय में इस मुद्दे को भुला दिया जाएगा और यही एक वजह है कि पूरा इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर, चाहे वो बिहार एसआईआर का मामला हो, पहलगाम मुद्दा हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, इस पर स्वयं बहुत बहुत शुक्रिया शिवम और सुमंत आप दोनों का।